नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हरियाली के लिए हम काम करते हैं, हरियाली के बारे में आपको बताते हैं। हरियाली लगानी कैसे है, फूल हो, फल हो, सब्जी हो या फिर मेडिसिनल प्लांट हो, सब हरियाली का रूप है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फूलों की छटा बिखर रही है और सब फूल खुलने को तैयार हैं। कुछ ही दिनों में ये पूरा ब्लूम गार्डन में तब्दील हो जाएगा। घर की दूसरी मंजिल पर हम बैठे हुए हैं इस वक्त और आज एक पागलपंती मैं करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। वो पागलपंती क्या है? पागलपंती ये देखिए, इतने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं और इन सब को मैं ऐसे देखिए कैंची उठाया मैंने और ये देखिए काट दिया। तो ये पागलपंती है। ये क्या है पागलपंती? पागलपंती क्यों है इसका जिक्र भी मैं आपको करूंगा। अभी तो आपको एकदम से शौक लगेगा कि ये क्या किया, ये क्या किया आखिर। तो ये देखिए आपके सामने मैंने जो 2-3 पौधे हैं इसका बिल्कुल गंजा कर दिया, उठाया। कहीं सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, उठा के देखिए कैंची से काट दिया। जैसे हम नाई के पास जाते हैं, नाई मशीन उठाता है रेजर और ज़्ज़ करके काट देता है, ऐसे ही जो है हमने ये देखिए बिल्कुल एक फूल भी हमने नहीं छोड़ा। तो ये पागलपंती है दोस्तों, पागलपंती। लेकिन ये पागलपंती रियल में पागलपंती नहीं है, फूलों के लिए पैशनेट होना। यानी ये फूल जो है हमारे 2, 4, 10 लगे हुए थे गमले में, इसको हमें 400-500 फूल तक एक साथ ले जाना है। या आपको यकीन ना हो तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, हम लिंक जो है आपकी इस वीडियो में डाल देंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पिटूनिया में हमने 500-500 फूल एक पौधे के ऊपर लिया है। तो दोस्तों सिर्फ ये काटना ही ज़रूरी नहीं है, एक बार काटना ही ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हमें 2 से 3 पिंचिंग 4 पिंचिंग करनी पड़ेगी लगातार। जैसे ये बढ़ेगा फिर से हम इसको काटते रहेंगे, फ्लावर आने नहीं देंगे, सिर्फ इसके पौधे की ग्रोथ को यानी हरियाली को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन क्या हरियाली सिर्फ काटने से आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे फैमिली मेंबर अगर 2 हैं, अगर 5 किलो हम राशन कंज्यूम करते हैं, 4 हो जाएंगे तो वो 10 किलो हो जाएगा। ठीक इसी तरह से है, ये गमला तो वही रहेगा, लेकिन जब ग्रोथ बढ़ेगी, 500 फूल लेना है तो उस हिसाब से इसको खुराक भी देना पड़ेगा। खुराक आखिर क्या देंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे देंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस कटिंग के बाद हमने क्या खुराक इसको देनी है और कितनी बार देनी है। इस तरह काटने के बाद हम फिर ढूंढेंगे इसमें, ये देखिए कि इस तरह से ढूंढेंगे कि कलियां कोई रह तो नहीं गई। कलियां अगर रह गई हैं तो उन कलियों को हम तोड़ देंगे। जैसे कि देखिए ये कली है, ये कली है, तो एक भी कली हमें इसको आने नहीं देना है। आगे इसी तरह से आपको कलियों को तोड़ते रहना है, ये जो भी कली है। अब कली तो तोड़ दी हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी गुड़ाई कर देंगे। खुरपी पतली सी लेनी है और इस तरह से इसकी गुड़ाई हमें कर देनी है। बिल्कुल देखिए इसमें रूट अभी भी बढ़ रहे हैं और रूट कटने की समस्या हो रही है। लेकिन क्या करें, हमें कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो कुछ हार्श भी होना पड़ता है और इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो ध्यान भी रखेंगे, कुछ नुकसान भी होगा और कुछ फ़ायदा भी होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इनको बिल्कुल कट दिया। गुड़ाई इसलिए ज़रूरी है कि हम पानी डालते हैं तो जैसे देखिए बंद हो गया है, ये पोरस बंद हो गया बिल्कुल, तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है और इसके डेवलपमेंट के लिए रूट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह करके हम छोड़ेंगे, जैसे धूप में छोड़ दिया हमने 1 आध दिन 2 दिन, तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इसके रूट्स तक जानी शुरू हो जाएगी और प्लांट को ऑक्सीजन मिलेगा, खाद मिलेगा, तो नेचुरल सी बात है ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? खाली ऑक्सीजन से भी ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, खाली पानी से नहीं बढ़ेगा, खाली कटिंग से भी नहीं बढ़ेगा। अब हमें करना क्या है, देखिए इतना करके 2 दिन धूप लगाएंगे, 1 दिन धूप लगाएंगे, आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसके बाद डालेंगे हम इसमें ये फ्लावर फूड। ये सीजनल फ्लावर फूड है, आपके जितने सीजनल प्लांट हैं उसमें इसको डाल सकते हैं और ये फ्लावरिंग को 10 गुना इंक्रीज़ कर देता। अगर 10 फूल आते हैं तो 100 फूल आएंगे, 20 आते हैं तो जो है 200 फूल हो जाएंगे आपके, ये गारंटेड रहती है बढ़िया। तो इसको डालना कैसे है, अब ये खुदा हुआ है, 2 दिन धूप लगने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हटा लेंगे मिट्टी को और ये देखिए ये मुट्ठी उठाई हमने, इसमें डाल दिया और यहाँ से इसको बंद कर दिया। फिर इस गमले को ऐसे घुमाया और दूसरी जगह पर हम इसी तरह से इसको उठाएंगे और ऐसे भर के इसको मिट्टी से बंद कर देंगे। तीसरी जगह फिर लेंगे हम, एक ही जगह नहीं डालना है क्योंकि रूट तो पौधे की चारों साइड जाती हैं, तो चारों साइड खाद का होना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हमने ऐसे डाला और इसको ऐसे बंद कर दिया। अब हमने ये काम कर दिया, इसका खाद का काम पूरा हो गया।
दोबारा हम इस तरह से खोद के खाद इसमें नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, 15 दिन बाद जब ये खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, इसके बाद 15 दिन बाद क्या करेंगे, हम ये खाद नहीं डाल सकते तो हम कौन सा खाद डालेंगे, ये देखिए, ये हम लिक्विड फॉर्म में खाद डालेंगे। ये देखिए, इसको 1 लीटर लेंगे, उसमें 4 लीटर पानी मिला करके और इसके अंदर 500 ml डाइल्यूट किया हुआ डाल देंगे हर 15 दिन के गैप पे, और इसकी कलियां जितनी आएंगी उसको तोड़ते रहेंगे। इससे क्या होगा, जो इसको न्यूट्रिशन है वो सॉल्युबल फॉर्म में मिल जाएगा, हमें रूट खोदने की, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गमले में भी जगह इतनी नहीं होती है। और इतनी जगह नहीं होती है, आप लोगों को क्वेश्चन होगा क्यों नहीं इसको मिट्टी खाली छोड़ दी। मिट्टी ज़्यादा खाली छोड़ेंगे, पानी हम ज़्यादा डाल देंगे, पानी ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा कि गमले के नीचे से लीक होगा, और जो खाद हमने डाला है वो पानी में घुल के हमारे फर्श पे चला जाएगा। कहने का मतलब हमारे पौधे को कुछ भी नहीं मिलेगा, और हम जो वेट कर रहे हैं कि हम इसमें 500 फूल लेंगे वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए इसमें पानी की मात्रा कम रखने के लिए इतना ही रखना है, और इतना 1 इंची जगह छोड़ी हुई है, इसमें पानी आप भर देंगे, पूरे गमले के लिए सफिशेंट हो जाता है। और थोड़ी बहुत गुड़ाई जो है कर सकते हैं इसके ऑक्सीजन लेवल के लिए, और 15 दिन के गैप पे खाद डालेंगे। और ये पौधा आप देखिए हमारी वीडियोस में जो आपको लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे देखिए कि कैसे इसके अंदर हम 500 फूल, 400 फूल, 700 फूल तक एक गमले के ऊपर ले लेते हैं। ये जो ट्रे है वो दिखाई नहीं देगा आपको, पूरा फूलों से ही भरा होगा, ज़मीन तक ये लटक के आ जाता है। तो ऐसी फ्लावरिंग के लिए हमारे इस टिप्स को अपनाते रहिए और इसी तरह की फ्लावरिंग लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं तो, और पुराने हैं तो जल्दी से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। इस सर्दी आपके घर में आएगी पेटूनिया की बहार।